हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है मोहिंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स उपयोगी हैं। इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि हर एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले आपके लिए प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और इसके अलावा बौद्ध धर्म पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियोस लाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के मूल जो संस्थापक थे या प्रवर्तक थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता था, ऋषभ देव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन में ऋषभ देव की जगह आदिनाथ भी लिखा हो सकता है। तो आपने ऑप्शन जो आदिनाथ वाला होगा आपने वो करना है। जो महावीर स्वामी थे, कई बार कन्फ्यूज़न में हो जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। तो ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। वो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जैन धर्म का जो था प्रवर्तन किया था या प्रचार किया था। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ये ऋषभ देव ही थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आगे चलते जाएंगे और जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई होता जाएगा। मिक्स क्वेश्चन डाले गए हैं फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िएगा। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस संस्थान से संबंधित थे? तो ये थे फ्रेंड्स वाराणसी से। आपको पता है वाराणसी में हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो फ्रेंड्स, जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जो इनके पिता थे उनका नाम फ्रेंड्स अश्वसेन था तथा इनकी माता का नाम वामा देवी था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प, सांप था। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था या पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था। जो अश्वसेन थे पार्श्वनाथ के पिता, वो कहाँ के राजा थे? तो वो काशी के राजा थे। फिर इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का सर्प था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपने प्रिपेयर रहना है क्वेश्चन के लिए। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन तीर्थंकर आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या था? प्रतिमा लक्षण मतलब फ्रेंड्स प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था वृषभ। हमारा अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ का प्रतीक लक्षण क्या था? तो जो मल्लीनाथ हुए जैन तीर्थंकर, उनका जो प्रतीक लक्षण या प्रतीक चिन्ह था वो जल कलश था। हमारा छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी थे उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर जो था ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न फ्रेंड्स, त्रिरत्न सिद्धांत
सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये है फ्रेंड्स जैन धर्म की महिमा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए थे फ्रेंड्स, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि सम्यक धारण किस सिद्धांत या किस धर्म से संबंधित है, तो आपने हर तरह से क्वेश्चन को घुमाना है। एक क्वेश्चन पर आपको 10-10 क्वेश्चन दिखने चाहिए, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है किसी भी टेस्ट की। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो कौन सा दर्शन मानता है त्रिरत्न को? तो जाहिर सी बात है जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो मोक्ष के लिए 3 साधन बताता है, आपको मैंने ऊपर बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। जिस तरह जैन धर्म में है त्रिरत्नों की संज्ञा, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न माने जाते हैं। 36। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया या किसने किया था? तो फ्रेंड्स जैन धर्म ने अणुव्रत का प्रतिपादन किया था। फ्रेंड्स जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य एवं अपरिग्रह की व्यवस्था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहित हुए हैं या बताए गए हैं, क्योंकि संसार में फ्रेंड्स इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से पालन करने के लिए कहा गया है। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, असत्याणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत तथा अपरिग्रह अणुव्रत। ये हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपने जो मैंने बताया कि क्वेश्चन आ सकता है कि अहिंसा अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है या सत्याणु अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का। गृहस्थों के लिए कितने महाव्रत बताए गए हैं, कौन कौन अणुव्रत जो है इसमें कौन कौन से व्रत आते हैं, तो आपको इस सब का पता होना चाहिए। हमारा 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स स्यादवाद सिद्धांत आपने सुना तो होगा, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने ये पहली बार सुना है। स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता, मतलब वेदों की स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, मतलब वेदों की जो सत्यता है उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था। क्या किया था? जो 24वें तीर्थंकर थे उन्होंने इन रूढ़ियों का बुरी तरह विरोध किया था, लेकिन उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों का भी जो था रास्ता नहीं अपनाया था। उन्होंने बीच का मार्ग चुना था, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया था। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है या यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। फ्रेंड्स इसके अंदर कितने क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं को मैं आपको बताता हूँ। सप्तभंगी नाम से किसे जाना जाता है, मतलब कौन सा सिद्धांत है ये? सापेक्षता का सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? ये स्यादवाद सिद्धांत। इसके अलावा अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, कौन सा सिद्धांत है, किसने दिया था? ये सारे क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन में बनते हैं। आपने स्टडी को इस तरह करना है। 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके कम से कम 300 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि
की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है या हुई है? तो ये एक आंसर है यहाँ पे, संभावित विधान से। किससे हुई है? संभावित जो विधान है उससे इस पृथ्वी की जो है रचना हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हमने इस पर थोड़ी सी डिस्कस पीछे भी की है कि अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित। अनेकांतवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म का एक कोड चिन्ह भी था। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडल वन में या कुंडल ग्राम में हुआ था। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के निकट एक गांव ही बोल सकते हैं, कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि 599 या 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जिनकी माता का नाम सबको पता होगा कि त्रिशला था, वो लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स कि जो महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की क्या लगती थी? तो वो इनकी बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण में फ्रेंड्स देखने को मिलता है, या एनसीईआरटी की बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि महावीर स्वामी की जो जन्म हुआ है वो 540 ईस्वी पूर्व हुआ है। ये दो डेट हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों बता दी हैं, 599 ईस्वी पूर्व और 540 ईस्वी पूर्व। इसी आधार पर अनेक अन्य जो इतिहासकार भी हैं, मैंने 3-4 बुक्स में अलग अलग जो डेट देखी है। तो फ्रेंड्स जो मतलब प्रमाणित डेट है वो है 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो ऊपर हमने इसके बारे में बता ही दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो ये है महावीर स्वामी का। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी पावापुरी में। महावीर जो स्वामी थे इनकी जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। जो ये महावीर स्वामी थे इनका जन्म जो 540 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी पूर्व, लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप राजगीर के समीप या राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तीर्थंकर शब्द संभावित है किस धर्म से? तो मतलब तीर्थंकर जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल फ्रेंड्स 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने समय समय पर जो जैन धर्म है उसका बड़ा ही जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम सबको पता है, ये तो महावीर स्वामी थे। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रभासगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है? मतलब एक प्रभासगिरी है फ्रेंड्स, शायद ही आपने ये पहली बार क्वेश्चन सुना हो कि प्रभासगिरी जो धर्म स्थान है या तीर्थ स्थान है वो किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो सबको पता है जो जब जैन धर्म में किसी को पूर्ण ज्ञान हो जाता था, किसी भिक्षु या मुनि को, तो उसको क्या कहते थे? कैवल्य। जैन धर्म का जो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, वो पहली बार महावीर स्वामी के लिए किया गया था। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, इतना तो आपको
पता ही होगा। और जंभिक ग्राम के समीप जो ऋजुपालिका नदी है उसके तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, फलतः उन्हें कैवलिन भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये है जैन धर्म। इनका जो मानना है कि अगर जो पृथ्वी की समाप्ति होगी या पृथ्वी का अंत होगा वो विश्व विनाशकारी प्रलय से होगा, तो ये इसमें विश्वास नहीं करते हैं जैन धर्म के लोग। आपको ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपरों में आ सकते हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं, शायद आप पहली बार देख रहे हो इनको। तो कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जो पेपर सेट कर सकता है, एक बात याद रखना है, कुछ भी सेट कर सकता है वो, तो ये है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, तो जगत की सृष्टि जो है इसके बारे में उनका मानना है कि जो संसार है वो नित्य है, शाश्वत है, इसमें समय समय पर प्रलय नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है? तो वो है फ्रेंड्स अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु माना जाता है फ्रेंड्स। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत जो परिव्रजक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो जैन धर्म में तपस्वी होते हैं उन्हें के लिए क्या कहा गया है? परिव्रजक। परिव्रजक याद रखना है, परिव्रजक कहा गया है। उनके लिए क्या था कि 3 चीज़ें जरूरी थी, ये जो 5 चीज़ें, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों से गुजरना पड़ता था जैन धर्म के जो भिक्षु होते थे या संत होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप पहली बार इसको देख रहे होंगे। यापनीय किसका जो सिद्धांत था, किस धर्म का सिद्धांत था या किस संप्रदाय का सिद्धांत था, कैसे भी पूछ सकते हैं, तो ये था जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था फ्रेंड्स, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय में हुई थी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि यापनीय सिद्धांत की उत्पत्ति किस संप्रदाय से हुई थी, तो ये हुई थी दिगंबर संप्रदाय से। तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे, लेकिन कभी कभी जो थे ये यापनीय, ये श्वेतांबर जो थी परंपराएं या मान्यताएं, उन पर भी विश्वास करते थे। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं जो कि पेपरों में आ सकते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये है फ्रेंड्स जैन धर्म से संबंधित। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है फ्रेंड्स, याद रखना है। स्थानकवासी मूल समूह से एक अर्थ में भिन्न है कि मूर्ति पूजा मंदिर के आचार को स्वीकार करते हैं। देखिए जो स्थानकवासी हैं ये मूर्ति पूजा तथा मंदिर की जो आचार व्यवस्था होती है उसको स्वीकार करते थे फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना या पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? 14 पूर्व। अब ये आप हैरान हो जाओ कि ये क्या है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। पहली बार आपने ये सुना होगा कि सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन सा है, तो ये है 14 पूर्व, जो सबसे प्राचीन है। अंतिम नंद के राजा के समय जो स्तंभभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। हमारा प्रश्न नंबर 26 है फ्रेंड्स, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आएगा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो अर्धमगधी में
लिखे गए थे। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए हैं फ्रेंड्स। इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म में ने प्राकृत भाषा को अपनाया था। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप में संकलित किए गए थे। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया था, तो अर्धमगधी में था। ये आप बौद्ध को लेकर मत चलना या कोई और लेके मत चलना, ये है जैन धर्म। और जैन धर्म के जो प्रारंभिक ग्रंथ लिखे गए थे वो अर्धमगधी में लिखे गए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध के होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जो ऐसा कौन सा स्थान है जो पार्श्वनाथ से संबंधित है जिस कारण उसको जैन सिद्ध क्षेत्र कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के फ्रेंड्स 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो था वाराणसी में हुआ था, मतलब काशी में हुआ था। जो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। काशी के शासक अश्वसेन इनके पिता थे फ्रेंड्स। आपको ये छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए। इनके जो पिता थे कौन थे? अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे। इनकी माता क्या थी? वामा देवी थी। और 30 वर्ष की आयु के बाद उन्हें गृह त्याग कर दिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स जीवन वैराग्य और तपस्या में ही इन्होंने लगाया था। इन्होंने जो सम्मेद पर्वत है वहाँ पर समाधि ली थी। कब ली थी? जब वे 100 साल के पूरे हुए थे और कैवल्य जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने समाधि ले ली थी। इसी कारण यहाँ पर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 28, आचारांग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग किस धर्म से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, आचारांग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, सूत्र कृतांग किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। हमारा प्रश्न नंबर 29 है फ्रेंड्स, जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर था उसके जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर जो स्वामी थे उनका प्रथम जो शिष्य था वो था जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था फ्रेंड्स। उनकी माता का नाम यशोदा था। उनके जो बेटी थी प्रियदर्शना, एकमात्र पुत्री थी उनकी। उसी पुत्री का विवाह जामली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था और उनके वो प्रथम शिष्य भी थे। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामली। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स आज का ये यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। जैन धर्म के जो अगला वीडियो है 30 क्वेश्चन वो कल तक आपके लिए ले आऊँगा मैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।